2005 में इंडियन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लॉ पास करती है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को एक क्राइम के रूप में देखा जाने लगा। फिजिकल अब्यूज जैसे किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस अगर आपका पार्टनर आपके साथ करता है तो उसे एक डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। सेक्सुअल अब्यूज एक ऐसा सेक्सुअल बिहेवियर जो आपकी डिग्निटी को चोट पहुंचाता हो। इमोशनल अब्यूज जैसे अपने पार्टनर को ह्यूमिलेट करना, उसकी डिग्निटी को डिग्रेड करना। इकोनॉमिकल अब्यूज अगर आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट ना करे टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स, इसे भी डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में देखा जाने लगा। लगेंगे जब आएगी इसकी समझ में, 2 लगने के बाद वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी। कानून ऐसे बन गए हैं, कानून नहीं, हाँ जी मैं बताता हूँ, कानून ऐसे बन गए हैं कि रैपट मारते में डरेगा घरवाली के। या गलत कह रहा हूँ कि इस कदर गंदे कानून बन गए, जरा सा अगर तू भी कह दी घरवाली को तो लोग जा रही हूँ अभी बंद कराऊंगी। हमारी मम्मी को खुद पापा जी थप्पड़ मार देते थे अभी कुछ साल पहले। इन वीडियोस में आप कितनी आसानी से देख सकते हैं कि इन लोगों के लिए कितना नॉर्मल होता है अपनी बीवी को मारना। इस पूरी वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। एक जगह नारी को पूजा जाता है तो दूसरी जगह उसको बेजुबान जानवर की तरह मारा भी जाता है। कभी दहेज को लेकर, कभी बेटे की ख्वाहिश को लेकर, तो कभी उस पर पूरे दिन की थकान उतारी जाती है, तो कभी अपने पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन को। और वैसे भी इंडिया में लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए कोई फेस्टिवल थोड़ी ना चाहिए होता है, और कुछ नहीं मिल रहा 2-4 हाथ वैसे ही लगा दिए। एक पेंडेमिक वो था जो लोगों को दिख रहा था, और ये आस थी कि एक दिन इस बीमारी की वैक्सीन आएगी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन उस पेंडेमिक का क्या, जिसकी ना कोई दवाई है और ना ही कोई वैक्सीन, जिसका इलाज सिर्फ हम खुद कर सकते हैं। आज हम समाज में चल रहे ऐसे ही एक अपराध के बारे में बात करेंगे जो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ही मामूली सी बात हो, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे समाज और आने वाली जनरेशन को उठाना पड़ता है। शैडो पेंडेमिक ये टर्म कोविड-19 के टाइम में सामने आई, जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखने को मिला। इसी शैडो पेंडेमिक को डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के नाम से जाने जाने लगा। कोविड की तो वैक्सीन आ गई, लेकिन इस पेंडेमिक की वैक्सीन कब आएगी शायद किसी को नहीं पता। अगर इसकी कोई वैक्सीन बना सकता है तो वो सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर ये सिखाया जाना चाहिए कि समाज में एक इंसानों की तरह कैसे रहा जाता है। एक औरत का काम घर में खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना तो है ही, लेकिन उसका मेन काम पति से जानवरों की तरह मार खाना भी है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल है। उनसे पूछो कि भाई तुमने अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह क्यों मारा, तो उनका जवाब आता है कि तुम्हें क्या, मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूं। कुछ लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने शादी नहीं की बल्कि अपने घर में एक नौकरानी लाए हैं, उससे दिन भर काम कराना और फिर मारकर उसे ये एहसास दिलाना आखिर में तुम्हें खाने के साथ डेजर्ट में पिटाई ही मिलेगी। डोमेस्टिक वायलेंस समाज का एक ऐसा काला सच है जो समाज में अपनी जड़ों को बहुत अंदर तक फैला चुका है। इस चीज को अगर खत्म किया जा सकता है तो बस हमारा एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, लेकिन अपने एजुकेशन सिस्टम से हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन उस दिन का इंतजार हमेशा रहेगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम सिलेबस खत्म कराने के अलावा इन मुद्दों पर खुले दिमाग से सोचना भी सिखाएगा। नमक अगर पेस्ट की जगह खाने में डाला होता तो शायद बहुत सी महिलाएं पिटने से बच जाती। खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो उन्हें पीटा जाता है, वो किसी अजनबी से बात करें तो उन्हें मारा जाता है, बेटे की जगह बेटी पैदा हो जाए तो उन्हें मारा जाता है। बाकी जब मन करे जब तो मारना होता ही है। ऐसे में परेशान होकर या तो वो घर छोड़कर जाएगी या फिर सुसाइड। मनुस्मृति जो ये समाज को एक सही राह दिखाने का वादा करती है, उसी मनुस्मृति में लिखा है कि औरतों को, बच्चों को और घर के नौकरों को गलती होने पर रस्सियों से बांधकर मारा जाना चाहिए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2001 से 2018 के बीच में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में 50% से भी ज्यादा का इंक्रीज हुआ है। और हम कहते हैं कि हमारा देश बदल रहा है। हाँ, बदल तो रहा है। एक टाइम था जब इस भारतवर्ष में मॉडर्न एम्पायर के राज में महिलाओं का सम्मान करा जाता था। महिलाओं के साथ मिसबिहेव करने पर सीवियर से सीवियर पनिशमेंट के रूल्स थे। और एक आज का टाइम है जहाँ पर महिलाओं को याद दिलाना पड़ता है कि आखिर वो भी एक इंसान है और उन्हें भी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का हक है। लेकिन आज और इसी देश में एक माँ को अपनी बेटी के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए सालों कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जिस देश की मिट्टी को आजाद कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का खून शामिल है, आज उसी देश की महिलाओं को रस्सी से बांधकर मारा जाता है तो कभी दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है। 2001 से 2018 में दिल्ली, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल और कश्मीर में तो ये इंक्रीज 160% तक देखने को मिला। और न जाने कितने केसेस तो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2021 में 4 लाख से भी ज्यादा केसेस निकल कर आए, जो कि पिछले साल से 15% ज्यादा थे। 27 साल की सुनीता बताती है उनका सारा काम खाना बनाना और घर की साफ सफाई करने में निकलता है और एक छोटी सी गलती और पति के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ये बात वो द क्विंट की टीम को बताती है और कहती हैं अगर मेरा पति जागा हुआ होता है तो मैं किसी से बात करने की हालत में भी नहीं रहती। ये स्टोरी उमा की है जो शादी करके यूएस में सेटल हो गई थी अपनी एमएस को कंप्लीट करने के लिए। वो बताती हैं कि लड़के के माँ बाप शादी के लिए राजी नहीं थे। रीजन वो बताती हैं क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती हैं। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति ने उनको बुरा भला कहना स्टार्ट कर दिया और बात बात पर सार्कास्टिक रिमार्क्स देने स्टार्ट कर दिए। और फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उमा के पति ने उमा के मुंह पर एक जोर से मुक्का भी मारा और फिर ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहा। ये कहानी दिखने में तो सिर्फ उमा की है, लेकिन इससे जुड़ा दर्द हजारों महिलाओं का है जो इस जिंदगी को रोज जीती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स के दिल और दिमाग पर लॉन्ग टर्म इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जैसे कंफ्यूजन, होपलेसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे PTSD
के नाम से भी जाना जाता है। हैरानी तो इस आर्टिकल को पढ़कर हुई जब 52% औरतों ने ये कहा कि महिलाओं ने घरेलू हिंसा को एक चीज को सही चीज बताया और कहा कि उनके लिए बिल्कुल ठीक है कि उनका पति उन्हें मारता है। यहाँ तक कि समाज को एक सही राह दिखाने वाले भी इस चीज से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। भोपाल में एक IAS ऑफिसर अपनी बीवी को मारता है सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। आइए बात करते हैं आखिर डोमेस्टिक वायलेंस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजिकल बिहेवियरल फैक्टर्स, एंगर इश्यूज, एग्रेसिव एटीट्यूड, कंट्रोलिंग, डोमिनेंट नेचर, ड्रग एडिक्शन, अपब्रिंगिंग एंड फिजियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी जैसे बाइपोलरिज्म, डिप्रेशन और स्ट्रेस। ये बहुत सारे कारण हैं जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ावा देती हैं, की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस घर घर में देखने को मिलता है। अगली बात करते हैं डाउरी यानी दहेज प्रथा की, जिसे लेते हुए या फिर देते हुए हमने अपनी आंखों के सामने कभी ना कभी देखा ही होता है। NCRB डेटा के अकॉर्डिंग 2001-2021 में 13,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए डाउरी से रिलेटेड, जो कि 2020 से 25% ज्यादा थे, जिसमें 4,000 केसेस तो सिर्फ यूपी में रजिस्टर हुए। आप इस टेबल को ध्यान से देखिए जिसमें बताया गया है कि टोटल हत्याएं कितनी हुई हैं दहेज को लेकर। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस का एक कारण ये भी है कि महिलाएं फाइनेंशियली ज्यादातर अपने पति पर ही डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये भी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर ये नहीं तो फिर कौन, वापस माँ बाप के घर तो वो जा नहीं सकती। लेकिन आखिर इस चीज से कैसे बचा जा सकता है? जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल या फिर अपनी फैमिली में इस चीज को अलर्ट करें। अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इसके अगेंस्ट FIR जरूर करवाएं। लेकिन अगर आपको पुलिस में जाकर FIR कराने से डर लगता है तो आप NGO या फिर वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी थी जिसका नाम है सुधार गृह फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस। इस स्कीम में डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर को फूड, शेल्टर, ट्रेनिंग और लीगल एड प्रोवाइड करी जाती है, जिससे वो सारी महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस का कभी ना कभी शिकार रही हैं वो अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकती हैं। लेकिन ये था सिक्के का एक पहलू, और कहानी के दूसरे पहलू से पर्दा उठाना भी जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ये भी दिखाना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 60 लाख वुमेन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के साथ फिजिकल वायलेंस किया। लगभग 3 करोड़ आदमी ऐसे थे जो डोमेस्टिक वायलेंस का कभी ना कभी शिकार रहे हैं। ये कहानी के दोनों पहलू थे। आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और क्या आपने भी कभी डोमेस्टिक वायलेंस को होते हुए देखा है? थप्पड़ वो नहीं जो सिर्फ चेहरे पर आकर लगता है, थप्पड़ है हर वो शब्द जो आत्मसम्मान पे हमला है। थप्पड़ सिर्फ वो नहीं जो हाथ उठाकर मार दिया, थप्पड़ है वो सोच जिसने जब चाहा नजर से उतार दिया। वीडियो तो खत्म हो गई, लेकिन ये क्राइम कब खत्म होगा पता नहीं। काश इस वीडियो के खत्म होते होते हम एक और मनदीप कौर को बचा पाते। भूखे हैं दहेज के, बेटियों को मारते, बेटियां न पालते, बेटियों पे दूसरों की नजरें गंदी डालते। पर रोज माँ पे ठोस हाथ जो उठाएगा, बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा कि मर्द तब बनेगा जब तू औरतें दबाएगा। सोच के रही तो जल्दी देश डूब जाएगा।